हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। ठीक है, तो आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और इसमें समथिंग 30 से 40 क्वेश्चन लिए गए हैं और देखते हैं आज हम कितने क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी तभी थोड़ी लूज़ है थोड़ी, इसीलिए हो सकता है थोड़ा कम हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन आएगा आपके पास, पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको आंसर देना है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है पर, लेकिन फिर भी जल्दी आपको आंसर देना है क्योंकि इसमें मैंने टाइमर नहीं लगाया है। आप कहोगे तो आगे से टाइमर भी लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो आंसर दीजिए इसका, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी बेकुरल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हेनरी कैवेंडिश। क्या होगा? हेनरी कैवेंडिश ने इनको खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने इनको खोजा था। ठीक है, हाइड्रोजन को खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, किसने? हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। ठीक है, ये आंसर है आपका, सही होगा, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आंसर अभी नहीं आया। विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पेडिन, एडवर्ड जेनर या लैंड स्पिनर। तो किसने की थी रक्त परिवहन की खोज? सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिवहन की खोज, नहीं सॉरी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, डब्ल्यू.सी. रॉन्जन या आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज आपके की थी डब्ल्यू.सी. रॉन्जन। ज़्यादातर रॉन्जन आता है, लेकिन इस तरीके से आया तो डब्ल्यू.सी. रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो या हेनरी बेकुरल। तो किसने किया था गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन? किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, किसने? न्यूटन ने किया था गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन। और आपको पता ही है, मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसको रेगुलर देखते रहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी। ठीक है, और मैथ की भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं, उसे भी रेगुलर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन सुना होगा आपने। ठीक है, तो आज बताइए कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन कौन आंसर देगा इसका। होमी जहांगीर बाबा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या मेघनाथ साहा। किसी को नहीं पता इसका आंसर, किसी को नहीं पता इसका आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा मेघनाथ साहा। क्या होगा आपका? मेघनाथ साहा ने को वर्ड्समैन के नाम से जाना जाता था। मेघनाथ साहा को वर्ड्समैन के नाम से जाना जाता था। बताइए मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर दीजिए कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? साइंस के इतने सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, तो इसका आंसर कौन कौन देगा? जल्दी दीजिए आंसर। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जॉन डाल्टन या सी.डी. डुबे या ग्रेगरी मेंडल। तो किसने की थी लाइसोसोम की खोज? किसने की थी? सी.डी. डुबे। किसने की थी? सी.डी. डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। क्या है? निम्नलिखित में से असुमेलित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से या न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन से। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है? इसमें से असुमेलित कौन सा है? इसमें से असुमेलित कोई सा भी नहीं है, क्योंकि एपीकल्चर के अध्ययन को एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, सेरिकल्चर रेशम से उत्पादन से संबंधित है, और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से, और न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक नेक्स्ट होगा फिफ्थ ऑप्शन कि इसमें से कोई भी असुमेलित नहीं है, यानी सारे ही क्वेश्चन सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित क्या है इसमें से, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से, क्योंकि एक तरीके से हम एक से मतलब 4 क्वेश्चनों के आंसर जान रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा बेस्ट क्या होगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर, ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ, ठीक है। इसके आंसर दीजिए, कौन देगा सबसे पहले आंसर इसका, कौन देगा सबसे पहला आंसर। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसमें असुमेलित क्या है आपका, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कौन सा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि भुवनेश्वर नहीं, जो कहाँ है आपका, कटक में है, जो कहाँ है आपका, कटक, कटक में है, ठीक है, कटक में है, ठीक है। कहाँ है आपका, कटक में है ये, ठीक है। कहाँ है ये, कटक में, ठीक है। आपको आंसर देना है कहाँ है ये, कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका एक मात्रक गलत है, निम्न में से किसका मात्रक गलत है, आंसर दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ताप कैंडेला, लेंस की क्षमता डायोप्टर, दूरी का प्रकाश वर्ष, ठोस कोण का स्टेरेडियन। तो बताइए इसमें से गलत मात्रक किसका है, यानी असुमेलित कौन सा है। तो असुमेलित कौन सा है आपका, कैंडेला, कौन सा है, ताप, क्योंकि ताप का कैंडेला नहीं होता, ताप का कैंडेला नहीं होता। तो क्या होता है, ताप का केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। 1 सेकेंड, क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन, ठीक है, केल्विन, केल्विन होता है, क्या, केल्विन होता है आपका ताप का मात्रक, केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, 1963, 1965, 1969 या 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो कब रखा था, 1969 में रखा था, आंसर दीजिए, किसने दिया आंसर, 1969 में मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। और बताइए किसने रखा था, ठीक है। भारत की पहली महिला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिमला समझौता कब हुआ था, आंसर दीजिए। शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या मेघालय। तो किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। बताइए कौन कौन इसका आंसर देगा, और हो सके तो इसके 8 राज्य बताइए, ठीक है, ट्रिक से। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो किससे होकर नहीं गुजरती है, मैं आपको पहले ट्रिक बताती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। गुराम, छज्जा, पत्रम, क्या होगा, पत्रम, गुराम, छज्जा, पत्रम। गु से हो जाएगा गुजरात, ठीक है। र से हो जाएगा आपका राजस्थान, म से होगा आपका मध्य प्रदेश, छ से होगा आपका छत्तीसगढ़, क्या होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें आ नहीं पाएगा, छत्तीसगढ़। जैसे हो जाए झारखंड, क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, ठीक है, खंड। और नेक्स्ट हो जाएगा पास से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, ठीक है। त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और म से हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है मिजोरम, मेघालय और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। देखो इधर बता देते हैं, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम से होके गुजरेगी, ठीक है। इसे ध्यान रखना कि ये किससे नहीं होगी, अब आपको पता चल गया होगा कि किससे होके नहीं गुजरेगी, ठीक है। तो किससे नहीं होगी, मेघालय से, किससे, मेघालय से, ठीक है। अभी बताया था मैंने, गुराम, छज्जा, पत्रम। गो से हो गया गुजरात, र से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, पत्रम, पद से हो गया पश्चिम बंगाल, त्रा से हो गया त्रिपुरा, म से हो गया मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरेगा, मध्य प्रदेश से नहीं गुजरेगा, ठीक है। किससे, मध्य प्रदेश से होके नहीं गुजरेगा। और सबसे पहले आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट,
68 डिग्री 7 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट। तो आंसर दीजिए किस किस का आंसर। अभी किसी ने आंसर नहीं दिया है। 97 डिग्री 25 मिनट ये आपका पूर्वी देशांतर होगा। क्या होगा आपका पूर्वी देशांतर। अच्छा ये बताइए मतलब देशांतर ये वाली लाइन होती हैं या ये वाली लाइन होती हैं, बताइए कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इनमें से कौन सी आपके देशांतर या रेखाएं होती हैं। ठीक है अच्छा आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बता दूं कि पूर्वी देशांतर हमारा क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। अगर एक डैश है तो आपका मिनट, अगर 2 डैश हैं जैसे ऐसे 2 डैश लगे होते तो आपका क्या हो जाता है, ये सेकंड हो जाता। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये पूर्वी है तो ये क्या हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वेस्ट। एक मिनट हिंदी में लिख देती हूँ। कौन सा हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी, दक्षिणी। लेकिन ये देशांतर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका अक्षांश हो जाएगा। ये 37 डिग्री 6 मिनट ये क्या हो जाएगा आपका उत्तरी। ये भी क्या हो जाएगा आपका देशांतर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा अक्षांश, क्योंकि आपको पता है आप सभी इंटेलिजेंट लोग हो, ये क्या है आपका अक्षांश है, अक्षांश। ठीक है, और ये आपका क्या है देशांतर। क्या है देशांतर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लाइन होती हैं जैसे ये क्या है आपकी अक्षांश है और ये जो होती हैं आपके देशांतर हैं। ठीक है, ये जो होती हैं आपकी देशांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से होकर जाएंगे। तो आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और दमन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका लक्षद्वीप होगा। क्या होगा लक्षद्वीप, क्योंकि इसकी कैपिटल क्या है कवरत्ती। नेक्स्ट है आपका कवरत्ती पड़ता है उधर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो भारत के किस राज्य की, अच्छा कितने राज्य की सीमा लगती है नेपाल से, 4 या 5 बताइए। 4 या 5 किस किस की लगती है, 5 राज्यों की लगती है, 5 की लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, एक तो यूपी है, क्या है आपका यूपी है, एक यूके है, यूके यानी उत्तराखंड, वो मत ब्रिटेन वाला यूके नहीं लेना। ठीक है, यूके है आपका, एक वेस्ट बंगाल है, एक तो वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक है, एक आपका बिहार है। ठीक है बिहार, और एक आपका सिक्किम है। बताइए कितने हो गए, सिक्किम है। ठीक है, तो कितने हो गए 2 2 4 1 5 यानी 5 हो गए। तो बताइए ये जो मैंने लिखे हैं इनमें से भिन्न कौन सा है आपका असम। कौन सा है असम हो गया, यानी सिक्किम की लगती है, बिहार की, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, लेकिन असम क्षेत्र की नेपाल सीमा नहीं लगती, नेपाल से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, राजशेखर, विशाखादत्त, विष्णुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त। ठीक है, और भी नाम से जानते हैं इन्हें कौटिल्य नाम से, क्योंकि चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, और पूछा जाए अन्य नाम कौटिल्य भी था। ठीक है, इनका अन्य नाम कौटिल्य भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। किसकी, सुसीम की। तो ये कौन था, अशोक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। और जब से ही ये पद ऐसे ही हो गए, क्योंकि एक को एक मार के मतलब उसका बेटा उसको मतलब हत्या करके ही अपना राज सिंहासन पर बैठते थे। जब से ये ऐसे ही पद हो गए कि वो अपने पिता की हत्या करके ही राज सिंहासन को हड़पते थे अशोक के बाद से ही। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और सुबह प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं उन्हें देखें, मैथ की वीडियो भी अपलोड की जाती है उनको भी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इसका आंसर कौन देगा, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। पर्ण, तोल, काकड़ी या दीनार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा पर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका पर्ण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची किस कला का करता है, बौद्ध,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम या ईसाई। तो सांची किस कला का करता है? बौद्ध धर्म का करता है। किसका करता है? बौद्ध धर्म का करता है। ठीक है, किसका करता है? बौद्ध धर्म का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दो क्वेश्चन और होंगे लास्ट। ठीक है, कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो निम्नलिखित में से असुमेलित क्या है? नालंदा की स्थापना के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। औदंतपुरी के कौन है? गोपाल। नेक्स्ट है आपका विक्रमशिला के कौन है? कनिष्क। या बल्लवी के कौन है? भट्टार्क। तो इसका गलत आंसर क्या है? असुमेलित नहीं है। असुमेलित नहीं है आपका विक्रमशिला। ठीक है, क्या नहीं है? विक्रमशिला आपका असुमेलित नहीं है। ठीक है, विक्रमशिला आपका असुमेलित है, सॉरी असुमेलित है। बिकॉज क्योंकि विक्रमशिला की जो पाल वंश के जो थे शासक धर्मपाल, इन्होंने स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल। किसने? धर्मपाल। धर्मपाल धर्मपाल ने इनकी स्थापना की थी, यानी इनके संस्थापक, विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखादत्त, कालिदास या भास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त हैं। ये बार बार यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टफ नहीं आते क्वेश्चन, इजी ही आते हैं, लेकिन ठीक है, पर पता होना चाहिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? 1919। या बक्सर का युद्ध 1965 या भारत सरकार अधिनियम 1935। इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो इनमें से सही आपका नहीं है। आंसर दीजिए आप, आंसर ही नहीं आ रहा आपका। तो इसमें सुमेलित नहीं है बक्सर का युद्ध, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो है वो 1965 में न होकर कब हुआ था? 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आज के लिए इतना ही। आज के लिए आप इतना ही। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और कल से फिर देखते हैं 30-40 जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं वैसे भी ज़्यादा देखने से नहीं, तो इसलिए मैंने कम ही लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपको हो गए तो क्वेश्चन बढ़ाओ तो बढ़ा देंगे, अन्यथा यही 20-21 बहुत हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें ही 4-4 क्वेश्चन ले लिए गए हैं। ठीक है, इसमें ही 4-4 क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि एक के 4 एक से पता चल जा रहा है। एक के 4 असुमेलित नहीं है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिससे चारों का आंसर पता चल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो पर डे मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।